हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस के डिस्कशन से आप लोगों का कुछ कंसेप्ट भी क्लियर होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली एट t इक्वल्स 0 सच दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेज विथ टाइम एज पर इक्वेशन। देखिए वेलोसिटी का फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है। दो वेरिएशन दिया हुआ है, दो अलग अलग इंटरवल्स में। भी दिया t² - 2t, t लाइज बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, और -t² + 60 - 8 फॉर t लाइज बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। अब क्वेश्चन में देखिए क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। टोटल 0 से 4 सेकेंड के बीच का ही दिया है वेरिएशन। व्हेन पार्टिकल इज रिटार्डिंग, रिटार्डेशन बताना है कि किस इंटरवल से किस इंटरवल में रिटार्डेशन हो रहा है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन द इंटरवल 0 to 4 सेकेंड, और मैक्सिमम स्पीड बताना है। तो देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ से वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेसिस पर स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ अगर स्पीड डिक्रीजिंग तो मोशन रिटार्डेड, और अगर स्पीड इंक्रीजिंग तो मोशन एक्सेलरेटेड। और जब स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ हो ही जाएगा तो स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू भी खुद ब खुद मिल जाएगा। अब देखिए ये पैराबोलिक कर्व है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है t² - 2t। तो पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करना आप लोग जानते होंगे। जो एक्स एक्सिस पर वेरिएबल होता है, जहां यहाँ इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर वेरिएबल किसका होगा, टाइम का। तो t इक्वल्स हम लोग लेते हैं -b/2a। तो देखिए b का वैल्यू यहाँ माइनस, तो ये फॉर्मूला वाला हो गया माइनस, और b का वैल्यू हो गया आपका -2, और डिवाइड बाई a का वैल्यू यहाँ 1 है, तो 2 × 1 ये वैल्यू आ गया आपका, सॉल्व करेंगे तो 1। तो टाइम इक्वल्स आ गया 1 सेकेंड। किसके लिए हम लोग वर्टेक्स निकाल रहे हैं, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो निकल गया वीटी कर्व का। अब वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर लीजिए, टी का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रह गया, और -2 × 1 1 रह गया। तो ये वेलोसिटी आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। सारा ऐसा यूनिट है। तो अब यहाँ से हम लोग ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए ये है आपका टाइम एक्सिस, और ये है आपका वेलोसिटी एक्सिस। और कोऑर्डिनेट क्या मिला वर्टेक्स का, एक्स कोऑर्डिनेट टाइम पर है तो 1, और वाई कोऑर्डिनेट -1, तो 1 और -1 यहाँ है आपका वर्टेक्स। एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट -1, मतलब t का वैल्यू 1 सेकेंड और y का वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखिए इसमें a t² का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। ये तो आप लोग पढ़े होंगे। अब बस हम लोग को इधर के लिए ग्राफ के लिए कोई परेशानी नहीं है। अब इधर के ग्राफ को चेक करना है कि ये t = 0 मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है। अब यहाँ देखिए t = 0 पुट कीजिए, यहाँ भी 0 आ गया, मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। यही ओरिजिन है 0, 0, मतलब t भी 0 और v भी 0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोगों को निकालना है तो देखिए ये पॉइंट मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 2 सेकंड तक। एक काम करते हैं, t का वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 -2 × 2 4, मतलब यही पॉइंट है आपका t = 2 सेकेंड, और ये पॉइंट है t = 0। यही आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से 2 सेकेंड के लिए। अब देखिए अगर हम लोग इसको प्लॉट करें तो पहले इसके लिए दूसरा इंटरवल के लिए ये हो गया आपका ग्राफ बिटवीन t = 0 to 2 सेकेंड के लिए। अब अगर हम लोग t लाइज बिटवीन 2 सेकेंड to 4 सेकेंड के लिए अगर ड्रॉ करें तो देखिए इसमें भी -b/2a निकालिए, t का वैल्यू आएगा। तो t इक्वल्स माइनस, और b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू यहाँ 6 है, और डिवाइड बाई 2, और a का वैल्यू देखिए यहाँ -1 है, -1, तो ये वैल्यू आपका आ गया 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड जब आ गया तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट के लिए वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए, तो t पुट कीजिए 3 का स्क्वायर 9, तो ये -9, और 6 × 3 v का वैल्यू लिख ही लेते हैं। तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा आपका, 3 पुट करेंगे t की जगह पर, तो -9 और +6 × 3 18, और -8, ये 10 - 9 1 बच गया। तो v इक्वल्स आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए अगर इसको हम लोग प्लॉट करें इस ग्राफ को, तो ये आ जाएगा आपका, छोटा सा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये है वेलोसिटी, और अब यहाँ से देखिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपका आया कितना, x कोऑर्डिनेट आया 3 +3, और y कोऑर्डिनेट भी आया +1। ये पॉइंट यहाँ मिल गया आपका, ये वर्टेक्स है
3,1। अब यहाँ देखिए ए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ पास होगा। ये तो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, पॉइंट देखेंगे अभी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोगों को कहाँ से कहाँ, एक्स कोऑर्डिनेट मिला 3 और वाई कोऑर्डिनेट मिला 1। अब देखिए यही आपका ग्राफ है। जरा इस पॉइंट पर हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी और इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या हो गया है, 0। ये पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा। तो यही वेलोसिटी 0 कर लीजिए, तो -t² + 60 और -8 = 0। यहाँ से अगर t का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लें तो -b ± b का वैल्यू 6 है, -b ± √b² 36 -4a, 4 और a है कितना, a है -1 और इनटू c का वैल्यू है -8 और डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 × a है -1। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस ही रह जाएगा और 4 × 8 32, तो 36 - 32 ये आ गया 4, 4 रूट से बाहर आया 2, तो -6 + 2 -4 और बाई -2, -4 बाई -2 ये t आ गया 2 सेकेंड। और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, सो देखिए -6 - 2 ये ब्रैकेट 2 आया था, तो -6 - 2 -8 और बाई -2 ये आ जाएगा आपका 4 सेकेंड। मतलब ये जो लिमिट दिया हुआ है 2 to 4 यही 2 सेकेंड है और ये 4 सेकेंड है। अब देखिए ये दोनों आपका ग्राफ आ गया। अब अगर इस पूरे के लिए हम लोग वेरिएशन के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है ये, यहाँ देखिए 2 तक, 0 से 2 तक ये ग्राफ है और 2 के बाद ये ग्राफ आ गया यहाँ से यहाँ। मतलब अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लें पूरे 0 से 4 सेकेंड के लिए, ये टाइम है और ये है आपका वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर प्लॉट कर लें तो देखिए 0 से 2 सेकेंड के लिए ये ग्राफ आया था और 2 से 4 के लिए आपका ये ग्राफ आया है, या उल्टा ड्रॉ कर दिए। 0 से 2 के लिए नीचे है, ये ग्राफ उल्टा हो गया। 0 से 2 के लिए ये है और 2 से 4 के लिए ये है, दोनों को मिला लिए, बस कुछ नहीं किए हैं, दोनों को मिला लिए हैं। तो यही ग्राफ आपका आ गया 0 to 4 सेकेंड के लिए, ये 4 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 0 सेकेंड। अब ये वैल्यू कितना आया था और ये वैल्यू कितना आया था, देखिए यहाँ वैल्यू वर्टेक्स निकला हुआ है, तो यहाँ का वर्टेक्स था 1, -1 और यहाँ का वर्टेक्स था 3, 1। ये वर्टेक्स था 1, -1, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली -1 हो जाएगा और ये वर्टेक्स था 3, 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा और टाइम यहाँ 1 सेकेंड और यहाँ हो गया टाइम 3 सेकेंड। यही आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। यही हम लोग टाइम एक्सिस सेम रखने के लिए, स्केल सेम रखने के लिए इसको स्पीड बना लेते हैं। ये भी मीटर पर सेकेंड में, तो स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में ही आ जाएगा। अब देखिए स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। तो जहां वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है वो ग्राफ तो सेम रह जाएगा, बस जहां वेलोसिटी नेगेटिव है इस टाइम एक्सिस में मिरर मान के टाइम एक्सिस को इमेज बना लीजिए, पॉजिटिव हो गया, वही आपका स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, स्पीड का मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो देखिए अब आपका ग्राफ क्या आ जाएगा, यही आपका ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ। अब ये है टाइम 0, ये है टाइम 1 सेकेंड, ये है टाइम 2 सेकेंड, ये है टाइम 3 सेकेंड, ये है टाइम 4 सेकेंड। टाइम यहाँ सेकेंड में है, तो देखिए रिटार्डेड मोशन का इंटरवल हम लोगों को बताना था, तो रिटार्डेड मोशन का इंटरवल हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ स्पीड घट रहा है तो एक t लाइज बिटवीन 1 to 2 सेकेंड और दूसरा फिर यहाँ से यहाँ घट रहा है तो 3 सेकेंड to 4 सेकेंड। यही आपका रिटार्डेड मोशन का इंटरवल है। और इसी तरह से एक्सेलरेटेड मोशन अगर पूछता तो 0 से 1 सेकेंड एक्सेलरेटेड और फिर 2 से 3 सेकेंड एक्सेलरेटेड। देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें,
फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन इंटरवल 0 to 4 सेकंड। अब मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू तो इस ग्राफ में साफ दिख रहा है, ये वैल्यू 1 और ये भी ऊपर जाके 1 ही हो जाएगा। तो स्पीड मैक्सिमम के लिए कुछ करना नहीं हम लोगों को, मीटर पर सेकंड तो यूनिट ले ही लिए थे। v का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना, v मैक्स इक्वल्स 1 मीटर पर सेकंड। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोनों पेज देख लीजिए आप लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स का ही। इसमें भी कुछ कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। ये एक्चुअल में क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 कार्स आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड इन द सेम डायरेक्शन। देखिए डायग्राम में 4 कार दिया हुआ है और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट रोड पर। वेलोसिटी ऑफ कार 1 इज 10 मीटर पर सेकंड। देखिए कार 1 का वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकंड, डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन कार 1 and 2 इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। देखिए अब डिक्रीजिंग एट द रेट 2 मीटर पर सेकंड ये बोल रहा है, इसका मतलब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस घटने लगा। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी के घटने का रेट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दिया है कितना, 2 मीटर पर सेकंड। किसका किसका, कार 1 और 2 का। अब देखिए कार 1 तो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, अगर कार 2 इसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे लेकिन 12 मीटर पर सेकंड से अगर चलना शुरू कर दे, तो अब जरा सोचिए 10 मीटर ये आगे ट्रेवल कर गया तो दूर चला गया, और 12 मीटर ये नजदीक चला गया, तो नेट क्या हुआ, तो 2 मीटर डिस्टेंस घट गया 1 सेकंड में। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया 2 मीटर पर सेकंड। वही बोल रहा है डिक्रीज करने का रेट है कितना, 2 मीटर पर सेकंड। तो कार 2 का वेलोसिटी निकल गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस रिलेटिव वेलोसिटी के यूज से। आगे देखिए क्या बोल रहा है, वेयर एज ड्राइवर इन कार 4, अब 4 के बारे में बोल रहा है, ड्राइवर इन कार 4, यहाँ है 4, ऑब्जर्व दैट ही वाज नियरिंग कार 2 एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये भी वही सेम चीज बताया है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही है। नियरिंग कार 2 मतलब ये 4 जो है ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कार 2 के नजदीक जा रहा है, किससे, 8 मीटर पर सेकंड से। तो ये जितना जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड, अगर इसका 12 मीटर पर सेकंड स्पीड रहता तब तो दोनों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट हो जाता, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम। लेकिन दूरी 8 मीटर से घट रहा है पर सेकंड। नियरिंग कार 2 स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में 8 मीटर से दूरी घट जा रहा है, तो जरूर इसका स्पीड रहा होगा 20 मीटर पर सेकंड। तभी 20 ये आगे बढ़ा और ये 12 दूर चला गया, फिर भी 8 घट गया। तो कार 4 का भी स्पीड यहीं से निकल गया। अब देखिए एक स्टेटमेंट और है इसमें, द गैप बिटवीन कार 2 and 3 इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। 2 और 3 के बीच का जो गैप है ये डिक्रीज कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। तो देखिए ये तो 12 मीटर से जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से इधर, जरूर कार 3 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा कार 2 की तरफ, तभी ये 15 मीटर नजदीक गया और ये 12 मीटर दूर चला गया, तब भी नेट 3 मीटर दूरी घट गया। वही बोल रहा है डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उसी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का ही, उसी के आधार पर हम लोग सबका वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल लिए। अब क्या सॉल्व क्वेश्चन पूछ रहा है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इफ कार्स वेयर एट इक्वल सेपरेशन ऑफ 20 मीटर, अब हर एक दो कार के बीच का सेपरेशन 20 मीटर है एट टाइम t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0 का डायग्राम दिया हुआ है और वेलोसिटी सबका निकल गया। आफ्टर हाउ मच टाइम t नॉट, कितने टाइम के बाद विल द ड्राइवर ऑफ कार 2 सी फॉर फर्स्ट टाइम दैट अनदर कार ओवरटेक्स हिम। बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 के बाद किस टाइम पर कार 2 का ड्राइवर पहला बार देखेगा कि कोई एक कार उसको ओवरटेक कर गया। तो देखिए इसका स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड और इसके पीछे दोनों कार का स्पीड इससे ज्यादा है, तो ये दोनों इसको ओवरटेक करेगा टाइम के किसी अलग अलग वैल्यू पर। तो पहले 3 का निकालते हैं, किस टाइम पर ओवरटेक करेगा, इसको T1 कह देते हैं। तो T1 इक्वल्स, देखिए ये 12 मीटर से जा रहा है, ये 15 मीटर से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दोनों का क्या हो गया, 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड से दोनों के बीच का दूरी घटेगा, तो 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और कितना सेपरेशन ट्रेवल कर लेगा, तो ओवरटेक कर लेगा 20 मीटर। तो T1 इक्वल्स हो जाएगा 20/3, ये आ गया लगभग आपका 6.67 सेकंड। और अगर 4 ओवरटेक करता है तो देखिए
2 और 4 का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 8, ये 12 है, ये 20 है, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 40, तो सेपरेशन घटने का रेट ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। 8 आया और डिस्टेंस है 40, तो इसका टाइम t2 लिख लीजिए। तो t2 इक्वल्स आ गया 40/8, 40/8 आ गया आपका 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड आ गया तो यही वैल्यू t0 हो गया। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कि पहले कौन ओवरटेक कर रहा है, तो ये भी ओवरटेक करेगा, लेकिन कार 3 बाद में ओवरटेक करेगा, पहले कार 4 ओवरटेक कर लेगा। किसको? कार 2 को। किस टाइम पर? 5 सेकेंड पर। तो t0 का वैल्यू हो गया कितना? 5 सेकेंड। तो पहला का आंसर आ गया आपका 5 सेकेंड। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कार विल फर्स्ट टू ओवरटेक कार 1। अब देखिए तीनों कार का स्पीड कार 1 के स्पीड से ज्यादा है, तो तीनों कार 1 को ओवरटेक करेगा। अब कितना टाइम लगेगा किसको, ये हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट के लिए ये था आपका पार्ट ए। पार्ट बी के लिए 2 जो ओवरटेक करता है 1 को, वो मान लेते हैं t1 टाइम। तो t1 इक्वल सेपरेशन कितना है दोनों के बीच 20 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया इन दोनों का 2 मीटर। देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब सेपरेशन घटने का रेट, और सेपरेशन कितना है 20 मीटर, तो किस रेट से घट रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो बस 20 मीटर में 2 मीटर पर सेकेंड से डिवाइड कर दिए, ये आ गया आपका 10 सेकेंड। t2 या यहाँ t1 t2 लिए तो t1 डैश कर लीजिए, t2 डैश कर लीजिए। कार 3 कार 1 को कितने टाइम में ओवरटेक करता है, तो ये 10 है और ये 15, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और सेपरेशन कितना है यहाँ 40 मीटर। तो इसका टाइम आ जाएगा 40 मीटर को ट्रेवल करने के लिए 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो ये आ गया 8 सेकेंड। और इसी तरह तीसरा कार के लिए t3 डैश कह देते हैं, तो ये सेपरेशन हो गया टोटल कितना 4 और 1 के बीच 60 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दोनों का हो गया कितना 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया आपका 6 सेकेंड। तो देखिए सबसे कम टाइम किसको लगा, कार 4 को। तो सबसे पहले कौन ओवरटेक करेगा कार 1 को, कार 4। विच कार विल फर्स्ट टू ओवरटेक कार 1, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 4। चौथा कार पहले कार 1 को ओवरटेक कर लेगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। A chain of length L is supported at one end and is hanging vertically when it is released। देखिए एक चेन दिया है, ये मान लीजिए चेन है, और चेन का लेंथ दिया हुआ है L, और यही सपोर्ट है, यही मान लीजिए सपोर्ट है, वर्टिकली हैंग कर रहा है। ऑल द चेन फॉल्स फ्रीली विथ एक्सेलरेशन g, यहां छोड़ दिया गया तो g से नीचे गिरेगा, इसका एक्सेलरेशन g आ जाएगा। द मोमेंट चेन इज रिलीज्ड ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अप विथ ए स्पीड u फ्रॉम ए पॉइंट 12 बिलो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। देखिए पॉइंट ऑफ सपोर्ट यहाँ है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट यहाँ है, यही सपोर्ट किया गया इस चेन को, और पॉइंट ऑफ सपोर्ट से कितना नीचे 12 नीचे, तो ये तो L है, और जस्ट इसी वर्टिकल लाइन में यहाँ मान लीजिए आपका बॉल है जिसको u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया ऊपर की ओर, और ये सेपरेशन भी हो गया कितना L, तभी पॉइंट ऑफ सपोर्ट से बॉल का डिस्टेंस कितना हो गया 2L बिलो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। फाइंड द इंटरवल ऑफ टाइम इन विच बॉल विल क्रॉस थ्रू द इंटायर चेन। कह रहा है कि ये बॉल इस चेन को पूरा का पूरा क्रॉस कर जाए, इसमें कितना समय लगेगा। तो देखिए इसमें ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि चेन पर ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं, और इस ऑब्जर्वर के लिए तब चेन क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, और उस ऑब्जर्वर के लिए बॉल ऊपर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन चेन, चेन पर ही ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं हम लोग। तो देखिए चेन पर जब ऑब्जर्वर को बैठा दिए, एक छोटा सा डायग्राम उसी का ड्रॉ कर लेते हैं। यही मान लीजिए चेन, और ऑब्जर्वर आपका चेन पर बैठ गया, तो अब चेन तो रेस्ट में आ गया, और यहां से जस्ट ये भी L था, ये भी L था, लेंथ L, और यहां से L नीचे L, यहां से बॉल को ऊपर फेंका गया, किस स्पीड से u से। तो अब इस ऑब्जर्वर के लिए चेन तो रेस्ट में आ गया,
इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही देख रहे हैं, वही लिखे हैं कैलकुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द चेन। इस ऑब्जर्वर के लिए चेन रेस्ट में आ गया। अब इस बॉल का वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं, ऑब्जर्वर के लिए कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू चेन, चेन पर ही ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर भी लिख सकते थे, इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ चेन इक्वल्स, वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना है, तो प्लस यू, क्योंकि ऊपर की ओर दिया हुआ है यू, और वेलोसिटी ऑफ चेन, तो इसको तो टी इक्वल टू 0 पर रेस्ट से रिलीज किया गया था, तो इसका वेलोसिटी 0 है, इक्वल्स आ गया कितना, यू। अब एक्सेलरेशन लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू चेन इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चेन। तो दोनों का एक्सेलरेशन देखिए माइनस जी है, क्योंकि दोनों फ्री फॉल है, तो ये वैल्यू आ गया आपका 0। अब एक्सेलरेशन अगर रिलेटिव 0 आ गया, मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए इस बॉल का मोशन यूनिफॉर्म हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से हो गया। तो अब जब सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 यही लिख लेते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू चेन इक्वल्स कांस्टेंट। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो देखिए यहां से यहां जाने में टी टाइम, और फिर बॉल को यहां से यहां क्रॉस करने में, यही क्रॉस करना है हम लोग को। वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट साफ साफ दिख रहा है, बॉल एल, चेन को क्रॉस करना है, सिर्फ यहां से यहां जाने में टाइम नहीं पूछ रहा है, चेन को क्रॉस करने में टाइम पूछ रहा है। तो यहां से बॉल अगर यहां गया, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना, एल, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो कितने के बराबर, यू, और इनटू टाइम टी। तो यहां से टी का वैल्यू क्या आ गया आपका, एल बाई यू। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था रिलेटिव वेलोसिटी के यूज से, लेकिन यही जो भी है यही सॉल्यूशन है। आप लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले वीडियो को रोक के अटेम्प्ट कीजिएगा, इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा।